हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं अंकित कुमार निषाद आज आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, आप जीवन में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे अगर आपने मान लीजिए कि बचपन में या फिर इस समय पूरा करना सीख लिया, भाग करना सीख लिया, जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, तो उसका लाइफ में यूज है। जैसे जोड़ का यूज है। अगर मान लीजिए आप बाजार गए, आपने 20 रुपये का सब्जी खरीद लिया और 40 रुपये कुछ और खा लिया, ठीक है, कुछ ले लिया, तो आप जोड़ेंगे कि मेरा कितना खर्चा होगा। अगर आप 100 रुपये लेकर गए हैं तो सामने वाले से अगर कुछ खरीदे हैं तो तुरंत जोड़ घटा के अपना यूज कर लेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आप कलम खरीदने गए, कापी खरीदने गए, या फिर कुछ ज़्यादा अमाउंट में खरीदने गए। अगर एक कलम का दाम 5 रुपये है, आपने 15 कलम खरीद ली, तो आप कहीं ना कहीं गुणा करेंगे, 5 गुणे 15 करेंगे, 15 पचे 75 आएगा, तो आप दुकानदार को 75 रुपये देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जिंदगी में, जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं उसका कहीं न कहीं यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो उसको सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए पढ़ाया जाता है, उसका जीवन में यूज होता है। ठीक उसी प्रकार आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग का पार्ट लाया हूँ। रीजनिंग में क्लास 1 है, ये मेरा यूट्यूब पे पहला क्लास है। तो हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हों, कुछ मिस्टेक हो, कुछ इस तरह की बातें हों, तो कृपया आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि किसी लक्ष्य को पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए पहला कदम चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा पहला कदम है और मैं चाहूँगा कि ये कदम मेरा हमेशा आगे बढ़ते रहे, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो देखिए, हम पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग क्यों पढ़ाया जाता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रीजनिंग का लाइफ में क्या यूज है। जैसे आपके सामने कुछ परिस्थितियाँ रख दी जाएँ, ठीक, तो आप तर्क कीजिए कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है तो ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप स्टेशन पर गए हैं, रेलवे स्टेशन पर, आप इसके पहले कभी नहीं गए रेलवे स्टेशन पे, आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ से यहाँ तक चलने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है, ठीक, इतने बजे, 4 बजे, 2 बजे, जो भी लिखा रहेगा, सुनेंगे आप अनाउंसमेंट में कि 4:03 पर ये वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। तो आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धिमान है, थोड़ा सा भी तर्क करने की क्षमता आपके अंदर है, तो आप देखेंगे कि 4:03 पर कोई गाड़ी आके प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी होगी, उसके बाद वो चली जाएगी। फिर उसके बाद कुछ देर अनाउंसमेंट होगा कि इतने बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आके गाड़ी खड़ी होती है, खड़ी होगी, आएगी, तो आप देखेंगे फिर कोई गाड़ी आएगी। तो आप सोचिए, आप अपने दिमाग में तर्क करेंगे कि जब जब अनाउंसमेंट होता है तब कोई ना कोई गाड़ी, और जिस प्लेटफॉर्म पे कहती है, मतलब आप जाएंगे प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता है कि उस प्लेटफॉर्म पे आके कोई ना कोई गाड़ी उस समय पे आती है। तो आपको किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन आपने अपनी तार्किक क्षमता से तर्क लगाया कि अगर यह अनाउंसमेंट कर रहा है कि 5 बजे ये वाली गाड़ी इस प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी, तो आप तुरंत तर्क लगा लेंगे कि हाँ, ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम देने के लिए आप जब भी जाएंगे तो आपके जो आगे वाला परीक्षार्थी, उससे सामने वाला उसका पहले पूरा चेकअप करेगा, कुछ लिए तो नहीं चीट उट, उसके बाद फिर उसका आधार कार्ड देखेगा, सब कुछ देखेगा। तो आप तुरंत तर्क लगा लेंगे कि नहीं, अगर सामने वाले से पूछ रहा है तो मुझको भी पूछेगा, मतलब मेरे पास भी एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक अच्छा खासा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, जैसे आधार कार्ड हुआ, सब होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा, ये सब चीज़ें तो आपको बताई नहीं गई थी अपने एकेडमी में। जैसे कि आपने हिंदी पढ़ा, उसका यूज ये है लाइफ में कि आप कहीं पर भी कुछ भी लिखा है, सब कुछ हिंदी में लिखा है। इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश में आपको कहीं जाना है, आप चले गए, ठीक। आपने जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा, उसका हर जगह यूज है। सब्जी लेने जाते हैं, वहाँ पर भी जोड़ घटाना गुणा भाग का यूज है, सब जगह यूज है उसका। ऐसा कोई नहीं कि जिस क्षेत्र में जोड़ घटाना गुणा भाग का यूज ना हो, आपके हिंदी इंग्लिश का यूज ना हो। इसीलिए हमारी बेसिक कक्षाओं में, जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, ये माध्यमिक कक्षाएं होती हैं, उन सब में बेसिक चीज़ें जरूर पढ़ाई जाती हैं, हिंदी इंग्लिश। तो इसी प्रकार देखिए उसका यूज हुआ। तो जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाएंगे, सरकारी नौकरी या फिर किसी ऐसे, अभी तो इस समय इसका
रीजनिंग का जो क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी उसका एक रीजनिंग का एक पार्ट पूछा जाता है। जैसे इस समय अगर मान लीजिए आप बीएड का या यूपी बीएड का या फिर बिहार बीएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो उसमें भी रीजनिंग 50 नंबर का पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं जितना यूज हमारे इस एकेडमिक सब्जेक्ट्स का है उतना ही कोडिंग एंड मतलब रीजनिंग का भी है। तो हम रीजनिंग पढ़ने के पीछे जो तर्क दिया मैंने यही दिया कि आप नई परिस्थितियों में खुद को कैसे ढाल लेते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए नौकरी सभी लोग करते हैं, जब आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे और कोई भी नौकरी है तो देखिए नौकरी करने में आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, एक दबाव आ जाता है, ठीक है। आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं कि आप कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न करेंगे। पहली बात, अगर सरकारी नौकरी करना है तो सबसे पहले कि आप एक सार्वजनिक आदमी हैं, आपके पास कोई भी आ सकता है कार्य करवाने के लिए, और जो सरकार के आपसे ऊपर के अधिकारी वो भी आपको आदेश करेंगे। अब सोचिए, आदमी आप एक हैं लेकिन आपके जो ऊपर का अधिकारी वो भी आपसे कार्य करने के लिए कहेगा, और जो आपके नीचे जो जनता है, सारी जो आम जनता है वो भी आपसे आएगी कि सर मेरा एक काम कर दीजिए। तो मिला जुला के ये कहने का मतलब ये है कि आप जब तक पूरी तरह तैयार नहीं रहेंगे मानसिक रूप से कि हाँ कुछ लोगों को जैसे सामने वाला क्या सोच रहा है, तो ये आप एक तरह से रीजनिंग जैसे ना अगर इसीलिए पढ़ा जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं उसको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए ही रीजनिंग एक जरिया है, मैं समझ लीजिए कि एक तरह से ये कच्चा मटेरियल है कि हम कैसे सामने वाले को खुश करें, सामने वाले को कार्य को पूरा करें। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपके सामने दारू पी के आ गया, बोल दिया कि नहीं मुझे काम करना है, ये करवाना है, तो आप उस समय तुरंत उससे कहिए भैया अगर जो कुछ करना चाहते हैं तुरंत मैं कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहला काम है आपको उसको आप ही से उसको खुश करके भेजना, कह दिए हाँ भैया हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चला जाएगा अपना बात खत्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका जो तार्किक क्षमता है, जो आपकी सोचने की क्षमता है उसका यूज हुआ है। चलिए तो हम शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए किसी दो आदमी के बीच में एक डील हो गई कि मैं पानी को पानी नहीं कहूँगा, मैं आग कहूँगा। दो आदमी के बीच में डील हुई है, मैंने भरे समाज में उससे मैं किसी शादी में गया और जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त नवीन है, मैंने नवीन से कहा नवीन मुझको आग ला के दो, तो नवीन ने उसको पानी ला के दे दिया। तो ये दोनों हम लोगों के बीच में कोडिंग हुई थी। एक कोडिंग पहले जो मैंने घर पर कर ली थी वहाँ समारोह में जाने से पहले कि नवीन मैं पानी को आग कहूँगा और तुम मुझको पानी ला के देना। तो इसी प्रकार इसमें कोडिंग में भी होता है कि आप किसी चीज़ को कुछ कहेंगे तो क्या उसके बाद उसको क्या कहेंगे आगे हम लोग चल के देखेंगे। तो शुरुआत होती है, हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए इंग्लिश के जो ABCD होता है अल्फ़ाबेट में पूरे मिला के 26 अक्षर होते हैं। तो 26 को मैं क्रम में लिखता हूँ और उसको देखिए याद करना पड़ेगा आपको। मैं आपको याद करने का तरीका बताऊँगा, अगर पसंद आएगा तो बहुत बढ़िया है, बाकी अगर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का कमेंट जरूर पढ़ूंगा। जो कुछ भी हो सकता है सहयोग कीजिए मेरा, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे याद होता है। चलिए लिखते हैं, पहले लिखने का तरीका देखिएगा कैसे लिखा जाता है। ABCDEFGHIJKLM, हम यम तक यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद फिर इसके नीचे आ जाएंगे NOPQR। और देखिए लिखने का थोड़ा सा है कि इसी के नीचे ही लिखेंगे, ठीक, मतलब इसके नीचे होना चाहिए R हो गया। उसके बाद STUVWXYZ, थोड़ा सा नीचे हो गया, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं ON, ठीक। अब देखिए हम सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग मतलब A पहले स्थान पे आता है, चलिए A कर देते हैं 1 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसका नंबरिंग हमें याद करना है कि जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि जी किस स्थान पर है तो आप कह देंगे 7, मैंने कहा यू किस स्थान पर आप कहेंगे 21, मैंने कहा डब्ल्यू किस स्थान पर आप लोग कहेंगे 23। तो लेकिन ये चीज़ें मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने कहा 23 आप लोग आप तुरंत कहिए डब्ल्यू, मैंने कहा 25 आप तुरंत कहिए वाई। ठीक, इतना दिमाग में होना चाहिए और ये सब चीज़ें आप लोग एक बार 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको सीखते हैं कि सबसे पहले कैसे करेंगे। देखिए एक सूत्र होता है जो कि सब जगह लिखा जाता है। देखिए ये सूत्र होता है ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति, या समझ लो ई ज्योति का एक सूत्र होता है। इसमें जैसे ई आपका 5वें स्थान पर है, देख सकते हैं। ठीक, और जे आपका 10वें स्थान पर है, मतलब 5-5 का इंटरवल है। ओ 15वें स्थान पर और टी जो है 20वें स्थान पर और वाई जो है 25वें स्थान पर। मतलब ये आपका एक समझ लीजिए बैरियर टाइप का हो गया कि इतने के बाद इतना मिलेगा। तो आप इससे इन सब से आप याद कर सकते हैं कि ई ज्योति मतलब ई 5वें स्थान पर, जे 10वें स्थान पर 10वें, ओ 15वें स्थान पर, टी 20वें स्थान पर और वाई 25वें स्थान पर। चलिए हम लोग फिर से याद करते हैं। एक और तरीका बताते हैं। जैसे देखिए आप लोग ए मतलब ए पहले स्थान पर है, ए से आप अंकित सर भी कर सकते हैं कि अंकित सर जी पहले स्थान पर होंगे, कोई भी होगा जोड़ लीजिएगा। ए मतलब 1 फर्स्ट। इसमें देखिए बी में आप देख सकते हैं कि बी को बनाने के लिए देखिए जैसे ऐसे आपने बी किया, एक लड्डू ये कर दिया, एक लड्डू ये कर दिया, कई लड्डू यूज हुआ है 2 लड्डू का, तो बी हो गया दूसरे स्थान पर। ठीक, सी उसी प्रकार याद कर लीजिएगा, सी 3 डी 4, इतना आप लोग याद कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। ई देखिए 5वें स्थान पर आपको सूत्र से भी मिल जाएगा, वैसे भी मिल जाएगा। ठीक, आ गई बात यफ वाली। तो देखिए ये यफ है ना, ये 6वें स्थान पर है। इसको याद करने का तरीका देखिए, इस शब्द में मिटा रहा हूँ। ठीक, मिटाने के बाद आप देखेंगे ये यफ बना है। ठीक, इसको थोड़ा सा ये ऐसे कीजिए, क्या हो गया ये देखिए, अच्छा खासा अच्छा बन रहा है। इसका मतलब कि यफ हमारा किस स्थान पर है, 6वें स्थान पर। ठीक, उसके बाद जी फॉर गर्ल, लड़कियां 2 लड़कियां साथ चल रही हैं तो 7 हो गया। ठीक, उसी प्रकार देखिए यक्ष है, यक्ष आपका 8वें स्थान पर, मैं 8 को डिलीट कर रहा हूँ, अब बताऊंगा कैसे। आप देखिए ये यक्ष है, इस यक्ष को आप थोड़ा सा ऊपर से टोपी पहना दीजिए और नीचे से पैंट। ठीक है, तो दोनों पहना दिए। ये देखिए मिला के क्या हो गया, 8 दिख रहा है ना। अरे भाई पहले देखिए, पहले ये यक्ष था। ठीक, मैंने ऊपर से इसको टोपी पहना दिया और नीचे से भी कुछ पहना दिया, क्या हो गया 8, थोड़ा से दिख रहा है लगभग। ये क्या हो गया 8वें स्थान पर। ठीक, फिर मैं 9वें को मिटा रहा हूँ। 9वां आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आई ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, ये आपका आई है, आई ये ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे किया और थोड़ा सा ऐसे किया, क्या हो गया 9। तो आई हमारा किस स्थान पर चला गया, 9वें स्थान पर। चलिए 9वें स्थान पर। और जे है आपका 10वें स्थान पर सूत्र से। ठीक, उसके बाद आते हैं के मतलब होता है किंग। किंग एक मतलब जो राजा है वो पहले स्थान पर हमेशा रहता है। 1 मतलब 11वें स्थान पर। यल मतलब लो क्या, 1 दर्जन, कुछ भी ले लो, हम 1-2 नहीं देते हैं, हम सीधा देंगे 1 दर्जन। लीजिए लो 1 दर्जन, क्या कुछ भी, केला ले लो और भी जो दर्जन में मिलता हो। ठीक है, तो लो मतलब हो गया 12। उसके बाद 13 देखिए ये यम वाला बहुत अच्छा है, इसका ये ट्रिक है कि 13 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम पहले से लिख लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ये जो यम है ना, इसको अगर आप पलट दी यहाँ ऐसे लीजिए, ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा आपका
का, ठीक। ये हो गया 13, यम हो गया, ठीक। उसी प्रकार अगर यम 13 है तो यम 14 याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक। उसके बाद ओ 15वें स्थान पर सूत्र से आता है। उसके बाद ये आपका पी है। पी देखिए, पी नाम की समझ लीजिए कोई लड़की है, आई डोंट नो हु, किसका नाम ले, चलो एक नाम रख देते हैं प्रियंका। प्रियंका की उम्र कितनी है, 16 साल की है, ठीक। प्रियंका, पी से प्रियंका 16 साल की हो गई। उसके बाद यहाँ देखो क्यू है, यहाँ आर है। क्यू आर, आर मतलब राजा। देखो राजा की शादी होती है रानी से, तो राजा की उम्र कितनी साल है, 18 साल। राजा की शादी हो गई 18 साल में। और क्यू, क्यू मतलब क्वीन, उसकी जो रानी है 1 साल छोटी है, 1 साल छोटी है, तो हो गई आपकी 17 साल की। उसके बाद ये देखिए यस है। यस, यस यस करने वाले कभी 20 नहीं होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप किसी की भी बातों को एकदम शब्दशः मान रहे हैं, तो हो सकता है वो आपके साथ धोखा कर रहा हो सकता है। इसीलिए देखिए रीजनिंग पढ़ाया जाता है कि आप उसकी बातों को तर्क कीजिए। आजकल देखिए अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है लाइफ में, सबकी जगह। जैसे कि आप लोग न्यूज़ में पढ़ते होंगे, सब जगह देखते होंगे कि किसी तांत्रिक ने, किसी बाबा ने अंधविश्वास में लोगों को फंसाया। क्यों? क्योंकि हमने तर्क नहीं किया, हमने रीजनिंग नहीं निकाला उस चीज़ का कि अच्छे ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। अरे भाई उसके बारे में सोचिए तो सही कि क्या करें क्या नहीं। बस आप यस यस की, हाँ यस 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 सर, यस सर, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं यस यस करने वाले कभी 20 नहीं हो सकते, वो हमेशा नहीं सही रहेंगे, मतलब कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक। टी, टी मतलब T20 आजकल चल रहा है, IPL T20 याद कर सकते हैं। T20 एकदम आराम से, T20 बिस्कुट भी होता है, T20 अपना IPL भी होता है। T20 में IPL का मतलब ये होता है कि इसमें 20 ओवर का खेल होता है, ठीक है। जो लोग लड़के हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, थोड़ी सी जो महिलाएं हैं नहीं समझ, मतलब उतना नहीं समझती होंगी जितना समझना चाहिए। T20 मतलब एक गेम है, ठीक, या फिर T20 बिस्कुट भी होता है। उसके बाद यू, यू मतलब तुम कभी 19 रहोगे ना 20 रहोगे, तुम उन सबसे ज्यादा रहोगे, 21 रहोगे। यू मतलब तुम 21, ठीक। और बी, बी में आप देखिए इसमें 2 लाइनों का यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। बी है आपका, बी एक ऐसे भी 1 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार ये देखिए डब्लू में है, डब्लू में मैंने क्या किया, 2 यहाँ कर दिया। और इस डब्लू को अगर आप चाहें इसे उल्टा करेंगे, सपोज कीजिए ये आपका 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया था और ये डब्लू है, ठीक। इस डब्लू को ऐसे उल्टा कीजिए, यहाँ कीजिए, देखिए ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। उसी प्रकार देखिए इसमें 24 है, एक लाइन यहाँ तक, 2 लाइन यहाँ तक, 3 लाइन यहाँ तक, 4 लाइन, तो 2 दूना 4, मतलब 2 दूना 4, 24 हो गया। x के लिए 24, y 25 हमारे सूत्र में भी है, और वैसे भी आप लोग क्या करिए। और z 26 सबसे बड़ा, क्योंकि लास्ट में आ रहा है, समझ लीजिए कि ये सबका दादा समझ लीजिए, ठीक है। z मतलब 26, ये मानो मेरे दादा हैं मैं ये पहले स्थान पर था, ठीक। और ये सबसे बड़े हैं z 26, ठीक। चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक आता है। आप लोग भी अपने दिमाग को करिएगा कंट्रोल, कि याद करने का प्रयास कीजिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए ए मतलब अंकित सर है पहले स्थान पर। बी को बनाने में 2 लड्डू का यूज हुआ था, देख लीजिएगा। ये देखिए बी को बनाने में मैंने कितने लड्डू का यूज किया था, 1 लड्डू 2 लड्डू। ये थोड़ा लड्डू दूर हो गया, इसको पास किया जाए, नहीं तो ये लोग गुस्सा आ जाएंगे। 1 लड्डू 2 लड्डू मिला जुला के बी हो गया, ठीक है। आइडिया हो गया यहाँ, ठीक है। ये बी, सी आपको याद करना था 3, डी 4 पे, ई आपके सूत्र से आ गया था 5, क्योंकि यहाँ तक थोड़ा आसान होता है। उसके बाद एफ वाले मैंने बताया था कि ये एफ है, और एफ को आप ऐसे लीजिए, ऐसे एफ होता है ये, इसको मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया, ये अच्छा बन गया, ठीक। चलिए एफ हो गया। उसके बाद जी मतलब गण, लड़कियाँ साथ साथ, 2 लड़कियाँ साथ साथ चल रही हैं। एच के लिए मैंने क्या किया था, दिमाग पे जोड़ दीजिए आप लोग कि एच के लिए मैंने क्या किया था। अरे भाई एच के लिए मैंने ऊपर टोपी पहनाई थी, नीचे पैंट पहनाया था। ये देखिए ये हो गया एच, ठीक है। छोटा बच्चा है, सपोज कीजिएगा, ऊपर मैंने टोपी पहना दी, नीचे पैंट पहना दिया, ये क्या हो गया, एच हो गया। 8 8वें स्थान पर। आई के लिए क्या था, आई के लिए अपना ये था, आई के लिए ये था कि आई ऐसे बनता है, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर
ठीक, ये हो गया 9, आई हो गया। आई के बाद जे, जे अपने सूत्र में है 10वें स्थान पर। के मतलब किंग, किंग मतलब राजा, राजा हमेशा पहले स्थान पर रहेगा और वो भी 2 बार पहले स्थान पर रहेगा। राजा कभी हार नहीं मानता है। ये समझ लीजिए, अगर जीवन में राजा की तरह रहना है तो मेहनत नौकर की तरह करनी पड़ेगी। अगर जीवन में किसी की बात को शब्दशः नहीं मानना, समझ लीजिए एक होता है शासन, एक होता है स्वशासन, एक होता है अनुशासन, मतलब दूसरे का। आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी के अधीनस्थ हैं, कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसके कार्य को अच्छे तरह से नहीं करें तो आपके ऊपर वो राज करेगा, मतलब बार बार आगे आपको डांटेगा कि ये काम ऐसे नहीं हुआ, वो काम ऐसे नहीं हुआ। अगर आप कार्य को अच्छी तरह से किए हैं तो आपको कोई डांटने वाला नहीं, आपको कोई फटकारने वाला नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर राजा की तरह जीना है, राजा की तरह शान से जीना है, तो मेहनत हमें नौकर की तरह करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये राजा है, पहले वाला 11 मतलब 2 बार 11 स्थान पर। ठीक, लो मतलब यह मतलब लो, का लो, 1 दर्जन ले लो, कुछ भी ले लो। 12वां मतलब ठीक, केला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 13वां के लिए मैंने बताया था यम 1, क्या करते हैं इसके लिए, ये आपका 1 तो ऐसे ही रहेगा और इसको अगर हम यहाँ इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे करते हैं तो ये 13 हो जाएगा। ठीक, और यन आपको याद करना था 14, वो आपके सूत्र में है, वो 15। पी मतलब प्रियंका नाम की कोई लड़की थी, ठीक, कै साल की थी, 16 साल की। और यहाँ क्यू आर के लिए था राजा की शादी हुई रानी से और राजा की उम्र है 18 साल, रानी की उम्र है 17 साल। क्यों मतलब क्वीन की उम्र है 17 साल। और ये देखिए यस है, यस यस करने वाले कभी 20 नहीं होते, वो हमेशा 19 से ही रहते हैं। इसलिए हमें यस यस नहीं करना है, हमें काम करना है, हमें तर्क करना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले एक बार शांति से बैठ कर सोचना पड़ेगा कि क्या करना क्या नहीं करना। मतलब यस यस करने वाले कभी 20 नहीं होते, हमेशा 19 से ही रहते हैं। T20 बिस्किट भी होता है और आपका IPL गेम भी होता है, क्रिकेट होता है। ये इसमें 20 ओवर का खेल होता है, बहुत ही रोमांचक होता है। इसमें छक्का चौका ज़्यादा लगता है, बहुत कुछ होता है इसमें। यू मतलब तुम ना 20 हो ना 19 हो, तुम क्या हो, तुम सबसे बड़े हो, तुम 21 हो। ठीक, भी को बनाने के लिए 2 लाइनों का यूज हुआ, 1 लाइन 2 लाइन, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। W में वही था सेम सिस्टम जो M में था, यहाँ मैंने 2 लिख दिया और 3 को इसे उल्टा कर दिया। यक्स में देखिए, आप लोग देखिए कैसे मैंने 2 गुना 4 लिखा, यक्स का लिख लीजिए। यक्स में देखिए ये 1 2 3 4, ये हो गया ना यक्स, तो 2 गुना 4। वाई अपने सूत्र में है 25, ठीक, और जेड सबसे लास्ट में है 26। जैसा कि मैंने कहा ये सबका दादा है और ये मैं हूँ। मैं अगर पहले स्थान पर हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे दादा जितने भी अल्फाबेट में सबसे ऊपर हैं। ठीक, चलिए ये आप लोग याद कीजिएगा घर पर आराम से 1-2 दिन में 3 दिन में, और इससे ज़्यादा मत लीजिएगा नहीं तो घाटा हो जाएगा। और आगे के जो हम सवाल मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सॉल्व कराऊंगा संभवतः जल्द ही, क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए अच्छा, एक चीज़ देखिए, इसको कोडिंग याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा पे, जैसे इसका रिवर्स, जैसे कि ए का उल्टा क्या होता है। जैसे देखिए अभी देखिए, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। देखिए अच्छा, जिसने ABCD लिखा होगा उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं 26 अक्षर दे रहा हूँ, तो इसका कभी इतना यूज हो जाएगा कि रीजनिंग में कि ए का उल्टा जेड कर देंगे यू, बी का उल्टा वाई कर देंगे, सी का उल्टा एक्स कर देंगे, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, जी के टी। तो इसको भी याद करना पड़ता है। चलिए अब हम ये वाला थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं बताता हूँ कैसे याद किया जाता है। देखिए सबसे पहला जो बेसिक ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत जो वर्णों का क्रम का योगफल हमेशा 20 से होता है। इसको लिख लीजिए, आप लोग स्टार बना के लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में
वालों के क्रम का योगफल हमेशा, यहाँ लिख देते हैं 27, मतलब हम बताते हैं 27 होता है। ये मेरे हाय में बहुत लोगों से कमेंट आता है कि सर जी आपका हाँ सही नहीं है, तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। यही मेरा हाँ है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत वर्णों के क्रम का योगफल हमेशा 27 होता है। जैसे देखिए हमने क्या किया कि ए बी सी डी यहाँ तक लिख लिया यम तक, उसके बाद यहाँ से यम शुरू किया 26 तक। तो इसका उल्टा जेड होता है। जैसे मान लीजिए पहला का उल्टा क्या होता है बताइए? पहला का विपरीत क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं पहला का विपरीत होता है अंतिम। तो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ये भाई ठीक है, चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हमारा पहला अक्षर क्या है? ए। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत वर्णों के क्रम ए का विपरीत क्या है? जेड है। ए प्लस जेड बराबर 27। देखिए कैसे ए का जो पहला स्थान है 1, फिर उसके बाद जेड का स्थान है 26 और दोनों मिला दिए 27। चलिए अब हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं। आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस चीज़ को अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा, अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है ना? नोटबुक पे लिखा जाए या ना लिखा जाए, दिमाग में जरूर छप जाना चाहिए, आपके स्मृति में जरूर घुस जानी चाहिए बात की अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत वर्णों के क्रम का योगफल हमेशा 27 होता है। इसलिए मैं अपेक्षा कर रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में घुस गया और मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दो विपरीत वर्णों का क्रम 27 होता है। 27 के लिए फिर देखिए, जैसे मैंने ले लिया ई का उल्टा बी, इसका जो विपरीत है बी होता है। चलिए ई का स्थान क्या है? 5 प्लस बी का स्थान 22, कितना हो गया? 27। कोई आप एक क्रम उठा लीजिए। चलिए आप लोग पी के लिए ज्यादा पढ़ सकते। चलो पी मतलब प्रियंका, कैसा उम्र उनकी? 16 साल प्लस के मतलब राजा जी, राजा का हमेशा क्या होता है? 11 होता है। जोड़िए कितना आ गया? कितना आया? 27। कोई और देख लीजिए। चलिए हमारा मन है यम का लेने का, यम प्लस यम का स्थान है 13 प्लस यम का स्थान है 14 बराबर 27। हमारा मन है जी टी का लेने का, मतलब T20, टी प्लस जी, टी आपका 20वें स्थान पर, जी 7वें स्थान पर, कितना आ गया? 27। तो इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत जो वर्णों का योगफल होता है उनका जो स्थान है वो हमेशा 27 होता है। चलिए अब हम आपको इसको भी याद करने के तरीका बताते हैं और अपेक्षा करता हूँ कि आ जाएगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। ये मेरा मिटाने का बहुत ही नायाब तरीका है। हुआ ये है कि मैं अपना दफ्तर कहीं शायद दूसरे रूम में भूल गया हूँ और ये पहला क्लास था इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, खैर हाथ धो लिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक? चलिए याद करते हैं कैसे विपरीत क्रम। ए हम है और ये हमारे दादा हैं, ए जेड हो गया। चलिए ए जेड, ठीक? ए जेड होता है ना, ए जेड जैसे नहीं कहा जाता भैया थोड़ा एजेड पर्सन है, तो वही हो गया ए जेड, ठीक? ये हो गया बॉय, बाय बाय बाय, ठीक? बाय बाय। सी एक्स, एक मूवी आई थी, आप लोग नहीं हमारे जमाने में आई थी पर हमने देखा बहुत कम। कहाँ से खरीदी है? बकवास डिक्शनरी, जिसमें वो डायलॉग है ना, कहता है कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, तो
तो नायका कहती है कहाँ से खरीदा है ये बकवास डिक्शनरी। तो वही उसी फिल्म का डायलॉग है चेन्नई एक्सप्रेस CX, ठीक, चेन्नई एक्सप्रेस। और देखिए ये DW आपके GS के हिसाब से बता दूँ, DLW को कारखाना होता है जो हमारे बनारस में है। DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, मतलब वहाँ पे जो आपका अभी तो जैसे कि ये जो ट्रेन चलती है, मतलब संभवतः हमें लगता है कि 100% ट्रेनें विद्युत से चलती हैं। तो पहले जो ट्रेनें थी वो डीजल से चलती थी, मतलब उसमें जो फ्यूल डाला जाता था वो डीजल डाला जाता। तो जो डीजल वाला ट्रेनें बनती थी वो बनारस में बनती थी, तो उसका कारखाने का नाम था DLW। तो हम लोग यहाँ से याद कर लिए DW, ठीक, DW। और देखिए ये EV तो याद करने की जरूरत नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि अभी देखिए इसमें वोट का पूरा माहौल चल रहा है, एकदम घामा घामी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा ये, कौन बनेगा वो, ठीक है ना। तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं, कुछ लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग राशन देने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा ये विचार है कि देखिए भाई, सबसे पहले वोट देना जरूर है, क्योंकि वोट देना हमारा मूल अधिकार है और सरकारें हम बनाएं, क्योंकि देखिए सामने वाला हमारे ऊपर 5 साल तक राज करेगा, मतलब 5 साल तक जो वो नियम कानून बनाएगा उससे हमें फॉलो करना है। तो जैसे हम सभी विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा यही है ना कि किसी भी तरीके से नौकरी मिल जाए, मतलब एक फेयर तरीके से। जैसा कि अभी देखिए पिछले 4-5 मैं मिला के सन 2018 से तैयारी कर रहा था, फाइनली मैं जॉब कर रहा हूँ, टीचर की अच्छी खासी जॉब है, ठीक है। तो लेकिन इतने सालों में मैंने यही देखा कि लोग वादे बहुत करते हैं। वादे मतलब ये कि 6 महीने में आपका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और 6 महीने के अंदर आपको जॉब दे दी जाएगी, आपके हाथ में ज्वाइन लेटर पहुँचा दिया जाएगा, एकदम ज्वाइन लेटर दे दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे वादे किए जाते हैं जिसमें आपको फंसाया जाता है, जबकि रियल ये होता है कि 6 महीने में तो वो हमको लगता है ऑनलाइन का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते हैं, और जब परीक्षाएं होती हैं तो वही सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खैर हम विद्यार्थियों का, आप लोगों का दर्द बहुत ज़्यादा है। फाइनली मैं जॉब पा गया हूँ, फिर भी मैंने उस दर्द को झेला है कि कैसे। एक सोचिए कि इतना गर्मी पड़ रहा है ना, अभी देखिए इसमें बिहार स्टेट का एग्जाम चल रहा है, इतना गर्मी में आदमी इतनी धूप में कोई जाएगा, एग्जाम देगा, पैसा खर्चा होगा, उसका समय बर्बाद होगा, हो सकता है उसने आज के दिन कोई अच्छा काम करना रहा होगा, लेकिन वो एग्जाम देने जाएगा। और फिर आप अगर एग्जाम देके आए, पता चले कि पेपर लीक हो गया, पेपर कुछ हो गया, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चुननी है। हमें ऐसी सरकार चुननी है जो कि ईमानदार हो, जो कि हमारे भविष्य को देखे। सबसे बड़े भविष्य हम युवा हैं, तो हमारे भविष्य को जो देखे। तो खैर ये सब बहुत ही वो बातें हो गई, अच्छी बातें थी। आप लोग वोट उसको दीजिएगा जो आपके भविष्य के बारे में सोचे, ऐसा ना हो कि जो आपको बैठा के दे, क्योंकि हम आदमी हैं, ठीक है ना। हमको भगवान ने हाथ दिया, हमको भगवान ने पैर दिया, हमको भगवान ने दिमाग दिया है, हमको सोचने की क्षमता दी है। मैं कार्य करके खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कि मुझे आप 2000 रुपये पर महीने मेरे खाते में डाल दीजिए, मैं सो के खाऊंगा। ये कभी आप लोगों को नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि आप मुझे कार्य करने का अवसर तो दीजिए, मैं कार्य करूंगा। तो आप उसको वोट कीजिए जो आपको कार्य करने का अवसर प्रदान करे, ठीक। तो देखिए आज के अभी समय जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा का में ईवीएम का यूज होता है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवी क्या हो जाएगा, ईवी, ठीक। चलिए देखिए, मैं अपने लाइफ में अपने फुआ से बहुत प्रभावित। फुआ मतलब जो हमारे यूपी के हैं वो लोग जानते हैं फुआ क्या होती हैं। और यहाँ थोड़ा सा एक बार किसी को कहे कि मेरी फुआ है तो उतना नहीं समझ पाया, तो मैं बता दूँगा। फुआ होती हैं पापा की सिस्टर, मतलब पापा की जितनी भी सिस्टर है सब हमारी फुआ लगती हैं, ठीक। बड़ी फुआ, छोटी फुआ, मछली फुआ। तो इसमें जिसमें कि मेरी जो मछली फुआ मुझे बहुत वो मानती हैं, मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। तो ये हो गया फुआ, क्या होगा, यह फुआ, फिर फुआ। और ये है आपका जीटी रोड जो कि
दिल्ली से बहुत दूर तक जाता है, कहाँ तक आई डोंट नो, कलकत्ता तक। ठीक, तो जीटी रोड हो गया, जीटी, जी का उल्टा टी। हाई स्कूल में सभी लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग कुछ कर रहे होंगे, तो हाई स्कूल हो गया, एलएचएस हाई स्कूल। हाई स्कूल के बाद कहाँ जाओगे बालको, मतलब प्यारे दोस्तों, इंटर, IR इंटर। और ये देखो, ये मेरा वाला बनाया हुआ ट्रिक है, खैर सब कुछ मेरा ही है, कुछ में कुछ लोग, कुछ मैंने दूसरे से लिया, कुछ अपने से है। ये देखो मैंने लिखा है जा क्यू, मतलब कभी कभी होता है ना लाइफ में कि कोई जब लाइफ से जाने लगता है तो हम लोग उसको बहुत रोकते हैं कि भाई रुक जाओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, अगर जो जा रहा है उसको जाने दो। जे क्यू मतलब जाएगा क्यू, क्यू मतलब रानी को, जाएगा क्यू, जाएगा रानी के भगा, जे क्यू जाए दो रानी को। ठीक, और ये देखो के पी मतलब होता है कापी, कुछ लोग इसको बहुत कुछ उससे डिनोट करते हैं, पर मेरा जो सबसे बेस्ट लगा केपी, कापी, काफी हो गया। ठीक, कापी, और ये तुम्हारा हो गया लो, लो यम यम, मना मत करो। ठीक, कापी लो, मना मत करो, यम यम। चलिए फिर से देखते हैं एक बार फिर से, ए का उल्टा जेड, ए हम है, जेड हमारे गद्दा है, ए जेड हो गया, बी वाई बाय बाय। चलिए अच्छे से बात किया जाता है आप लोगों को, बाय बाय। ठीक, सी एक्स चेन्नई एक्सप्रेस, इसका जो फेवरेट डायलॉग है आप लोग कमेंट करिएगा, कहाँ से खरीदी है बकवास डिक्शनरी, चेन्नई एक्सप्रेस। और ये है DLW, DLW कारखाना है, यहाँ पे बनता है आपका डीजल लोकोमोटिव, जहाँ पे रेल इंजन बनता है, DLW। EVM मशीन, मैंने अभी चुनाव की बात की, EVM होता है, आप जाएंगे, अभी तो कुछ लोग मैं समझता हूँ कुछ लोग छोटे होंगे, कुछ लोग बड़े होंगे, जो 18 साल के ऊपर के हैं, आप लोग जाएंगे तो ऐसे रखा रहता है EVM मशीन, इतना बड़ा मान लीजिए होता है, जितना भी हो इतना बड़ा लगभग होता है। ठीक, तो आप लोग जाएंगे तो जैसे कि उसमें राजनीतिक पार्टियों का चिन्ह रहता है, इस बगल आपके बाएं साइड में, दाहिने साइड में दबाने वाला होता है, आप जाएंगे इसे दबा देंगे, वो पी की आवाज़ करेगी और आपका और जिसको देना होगा पड़ जाएगा, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, EVM मशीन। और ये कौन है, ये मेरी फुआ है, FU फुआ, GT रोड, ये शेरशाह सूरी वाला ग्रांड ट्रैंक रोड जिसने बनवाया था। ये हो गया आपका हाई स्कूल, ये हो गया इंटर, और ये जिसको हम बहुत मानते हैं वो हमारी होती है दिल की रानी, अगर जाने लगी तो कह दो जाएगा क्यों को, जाने दीजिए। ठीक, ये है कापी, केपी कॉपी, लो, यह मेन मतलब मना मत करो, याद रखो। ठीक, चलिए मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक है, देखिए मैं आपको एक बार नहीं बार बार आपसे यह अनुरोध कर रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो काम बिगड़ जाएगा। इन सब चीज़ों को आप याद कीजिएगा, देखिए आगे चलकर कितना आसान लगता है, कितना आसान लगेगा। आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत सरल है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे एक बार दो बार वीडियो को और देख सकते हैं, काफ़ी कलम लेके बैठ सकते हैं। ठीक है ना, चाहे जहाँ जाए, अगर मान लीजिए आप कहीं गए, कहीं मार्केट में गए और लिखा है हैवेल्स, तो हैवेल्स तो लिखा ही है, लेकिन मेरा काम उसको देखना कि एच का स्थान 8वें स्थान पर, ए पहले स्थान पर, डी 22वें स्थान पर है, ई 5वें स्थान पर है, यल 12वें स्थान पर है, यल मतलब लोग 1 दर्जन, यस मतलब 19वें स्थान पर है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी आपके सामने ये वर्ड पड़े तुरंत आप उसको जज कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम शशिकला है, ठीक, किसी का नाम शशिकांत है, तो अपना नाम लिखे शशिकांत और उसके बाद उसका नंबरिंग करें। ठीक, मान लीजिए उसके पापा का नाम है राजा राम दोनों के पापा का नाम है राजा राम, तो राजा राम लिखिए, उसके बाद उसका वो करें, नंबरिंग करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग एकदम नंबरिंग में डूब जाइए, उसी में पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक, जहाँ कुछ मिले बनाना दिखे तुरंत बनाना, DAN उसका नंबरिंग कर दो, उसका भी उल्टा पुल्टा कर दो सब कुछ। क्राम्पटन लिखा कहीं पर, कहीं पे ग्लास दिख गया ग्लास लिख दो। ठीक,
कहीं पर कॉपी देखी, कुछ भी मतलब मिला उसका माइंड में कैलकुलेशन चलता रहा। जैसे अगर आप मान लीजिए कुछ लोग घास करने भी जाते हैं, लड़कियां जाती हैं घास करने गई, ग्रास दिख गया GR तो जी का कर दो कि G7 पे होता है, R18 पे होता है, A1 पे होता है, S19 पे होता है, S19 पे होता है। उसके बाद फिर उसका वो कर दीजिए। पढ़ने के लिए आप लोग जा रहे हैं कहीं कोचिंग वोचिंग में, कुछ लिखा हुआ है उसको देखिए। मतलब देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी काम कीजिए उसमें पूरा डूब जाइए, इतना डूब जाइए कि सामने वाला आपको खोजते रह जाए। जब आप निकले तो उस काम को पूरा करके निकले। इन्हीं सब आशाओं के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि ये देखिए आज का मेरा पहला वाला वीडियो था शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। इसके पहले मैंने शायद 4 वीडियो अपलोड किया है, वो भी बहुत अच्छी बातें कही हैं उसमें। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो सबसे पहला काम है, हमको सुझाव दीजिए कि इसमें क्या गलती हो रही है, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, ठीक। इन्हीं सब आशाओं के साथ, इन्हीं सब विश्वास के साथ आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा हमेशा रहेगी, सुझाव की अपेक्षा हमेशा रहेगी। मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।